नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतरीन है, स्वस्थ है, मस्त है, अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब एग्जाम की घड़ी काफी नजदीक आती जा रही है और हम अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो जी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4th चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। और इसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसके अंदर हम जानेंगे कि जो हमारी जो डेरिवेशन रह गए थे उसको कंप्लीट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस टाइप का होता है, इन सभी बातों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम जानेंगे जो डेरिवेशन हमारा रह गया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों को मध्य कोई टी मोटाई का परावैद्युतांक रखा हो। इससे पहले मैंने कराया था समांतर प्लेट की धारिता जिसके अंदर कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा था। उसके लिए हमने रिजल्ट निकाल दिया था, जिसका रिजल्ट क्या निकल के आया था आप लोगों को पता होगा, C बराबर के KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और इसके मैंने केसेस भी आप लोगों को करा दिए थे। साथ के साथ मैंने आपको ये बता दिया था कि परावैद्युतांक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, इन सभी बातों को हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन मेटल का क्या होता है, यानी अन्य पदार्थों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी, कि जब कोई समांतर प्लेट संधारित्र का मध्य कोई टी मोटाई का, क्या बच्चों, टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक रखा हो, तो उस कंडीशन में इसकी धारिता क्या होगी। तो इस बात की हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य टी मोटाई का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का हो सकता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया है और ये दोनों जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल हैं। कैसी है बच्चों? पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के समांतर हैं। इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर है और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो सपोज मैंने मान ली कितनी है बच्चों, स्मॉल डी है। कितनी है? स्मॉल डी है। और पहली प्लेट को मैंने एक्सटर्नल चार्ज दिया, अपनी साइड से एक्सटर्नल चार्ज दिया। तो मैंने जब पहली प्लेट को जब एक्सटर्नल क्यू चार्ज दिया तो इस क्यू चार्ज इस प्लेट पे पूरी तरह से क्या हो गया, वितरित हो गया, यानी इस तरीके से इस पे फैल गया। ठीक है, और इस प्लेट का जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है वो क्या है बच्चों, प्लस का सिग्मा है। अब आप लोगों को पता है कि पहली प्लेट को मैं एक्सटर्नल चार्ज, बाह्य चार्ज दे रहा हूं प्लस क्यू, तो दूसरी प्लेट पे वैद्युत पीरियड के कारण क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इस तरीके से इस प्लेट पे भी फैल जाएगा और इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा, माइनस के सिग्मा। कितना हो जाएगा? माइनस के सिग्मा। अब मान लीजिए कि इन दोनों प्लेटों के बीच में मैंने क्या है, एक परावैद्युतांक रख दिया। क्या रख दिया बच्चों? कोई परावैद्युतांक रख दिया। इस तरीके से इसके बीच में मैंने कोई परावैद्युतांक रख दिया। ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है वो मैंने मान ली सपोज कितनी है बच्चों, टी है। इसकी जो थिकनेस है वो मैंने मान ली कितनी है, टी है। इसकी जो चौड़ाई है वो टी है और इसका जो परावैद्युतांक है वो मैंने मान लिया के है। क्या है बच्चों? के है। अब आप लोग जानते हो कि इसके बीच में मैंने टी मोटाई का क्या रख दिया, एक परावैद्युतांक रख दिया, तो ये अपने इस प्लेटों के बीच की जगह घेरेगा। तो अगल बगल में क्या भाई, माध्यम, एक माध्यम मैंने टी मोटाई का परावैद्युतांक रख दिया, तो अगल बगल में क्या बचेगा बच्चों, वायु है। क्या है बच्चों? वायु, यानी इसके अगल बगल में क्या भरी हुई है, वायु है। अब उसके बाद बच्चों क्या देखा मैंने कि दूसरी प्लेट को मैंने इसको जोड़ दिया किससे, तो मैंने इसको जोड़ दिया अर्थ से। किससे जोड़ दिया बच्चों? अर्थ से जोड़ दिया मैंने। इस प्रकार से मैंने इसको जोड़ दिया अर्थ से। इस प्रकार से मैंने इसको जोड़ दिया अर्थ से। और आप लोगों को पता है कि अर्थ हमारा कैसा चालक है, जिसको मैं कितना भी चार्ज दे दूं, क्या बच्चों, कितना भी चार्ज दे दूं, तो आपको जानते हैं कितना भी चार्ज दे दूं इसका विभव कितना, शून्य होता है। और जब इसका विभव शून्य होता है तो इसकी धारिता क्या होती है, यहाँ पे इसकी धारिता होती है यहाँ पे कितनी, अनंत। यानी इसके धारण करने की, आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, अनंत है। कितना भी चार्ज दे दो अर्थ आपको अपने अंदर क्या कर लेती है, समाहित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है कितना भी चार्ज को। ठीक है, क्योंकि इसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। अब देखें इसका डेरिवेशन अगर हम देखें तो जो भी हमने न्यूमेरिक इस डायग्राम के अंदर समझा है उसको हम लोग पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं माना, लिख सकते हैं माना, इसको कलर चेंज करते हैं, माना कि समांतर प्लेट संधारित्रों की बीच की दूरी स्मॉल डी है।
जो कि एक दूसरे के क्या है, समांतर स्थित हैं, एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। प्लेटों के मध्य टी मोटाई का पराविद्युतांक के उपस्थित है। तो वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब भाई ध्यान से देखो, जब भाई एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी पे नेगेटिव, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम इसकी अब डेरिवेशन की करते हैं शुरुआत, तो शुरुआत करने से पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे टी मोटाई का मैंने क्या रखा है, एक पराविद्युतांक रखा है। क्या रखा है? टी मोटाई का एक पराविद्युतांक यहाँ पे रखा है मैंने। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम की मोटाई कितनी है भाई, माध्यम की मोटाई जो थिकनेस है वो मैंने कितनी मानी थी, तो कैपिटल टी। माध्यम की मोटाई कितनी है, कैपिटल टी। अगर मैं बात करता हूं वायु में माध्यम की मोटाई कितनी हो जाएगी भाई, तो ये हो जाएगी डी माइनस टी। कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। माध्यम की कितनी थिकनेस है, टी, और वायु में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। क्लियर है मेरी बात? तो अगर हमें ध्यान से देखो इसके कारण, यानी टी मोटाई के कारण लिख सकते हैं माध्यम टी मोटाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से। किससे? E1 कह देते हैं, E1। ठीक है, मैंने इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप जानते हो कि क्या होगी भाई, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं वायु क्षेत्र में माध्यम की यानी कि माध्यम की डी माइनस टी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और इसके अगर बात करता हूं मैं किसके, वायु क्षेत्र में क्या बच्चों, डी माइनस टी। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखो कुल विभव, देखो यहाँ पे क्या देखो, कुल विभव। तो विभव का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, विभव बराबर आपको मैंने एक फॉर्मूला था, E इक्वल टू होता था V अपॉन डी। तो V विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं कुल विभव निकालूं, यहाँ पे क्या निकालूं, प्लेटों के मध्य कुल विभव। तो प्लेटों के मध्य कुल विभव यानी बी नेट कुल विभव, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक तो होगा बच्चों यहाँ पे वायु का विभव प्लस माध्यम का विभव। अब फॉर्मूला हम लोगों को पता है बच्चों, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो V नेट बराबर भाई वायु का विभव क्या है बच्चों, V। ठीक है, और वायु का विभव और बीच की दूरी कितनी है बच्चों वायु में, D माइनस टी। कितनी है, D माइनस टी। कितनी है,
तो v इंटू यानी v इक्वल टू ed है ना, तो ये आएगा यहाँ पे E1। वायु में कितनी थी भाई E2। वायु की तीव्रता कितनी थी बच्चों E2। अगर बात करता हूं बीच की दूरी कितनी थी d माइनस टी प्लस, अब माध्यम की देखूं तो क्या थी बच्चों E1 और माध्यम की मोटाई कितनी थी यहाँ पे t, कितनी थी t। बात समझ में आ रही है मेरी। अब यहाँ पे दोनों ध्यान से देखो, तो मैं क्या करूंगा कि E1 और E2 का मान रख दूंगा समीकरण नंबर, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं E1 तथा E2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां रखा तो ये निकल के आया बच्चों V नेट बराबर E2। E की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, अगर बात करता हूं E2 वायु के लिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे E2 कितना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वायु के लिए है तो क्या होगा बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू और d माइनस टी प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि माध्यम की बात कर रहे थे हम, और ये कितनी थी बच्चों t, हाँ या ना। तो यहां से अगर बच्चों मैं कॉमन निकालूं तो कॉमन क्या आ रहा है यहां से, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है v नेट बराबर कॉमन आ रहा है यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बचेगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पे क्या होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व की अगर बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे जानते हो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये वैल्यू रखें यहाँ पे, सिग्मा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम क्यू अपॉन ए रख सकते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा v नेट बराबर q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये निकल के आया, हाँ या ना। फटाफट से बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इस q को इसके डिवाइड में ले आता हूँ, क्या लेके आता हूँ इसके डिवाइड में लेके आता हूँ, तो इसके डिवाइड में लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा v नेट अपॉन क्यू को डिवाइड में ले आया, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बचेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से ये बचेगा यहाँ पे। अब ये बच्चा बच्चों, तो अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो v, आप एक फॉर्मूला जानते हो, अगर मैं यहाँ पे देखूं आप जानते हो Q इक्वल टू होता है CV। अगर मैं यहां से निकालता हूं, अगर मैं ध्यान से देखो इस Q को नीचे डिवाइड में लेके आता हूं, यानी कि इसको लिख सकता हूं C इक्वल टू क्यू अपॉन V, दोनों तरफ से रिवर्स करता हूं तो क्या हो जाएगा V अपॉन Q। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, इस वाली वैल्यू की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं 1 अपॉन C रख सकता हूं, तो 1 अपॉन C, तो जब मैंने यहाँ पे 1 अपॉन C रखा तो क्या आया बच्चों 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब दोनों तरफ से बच्चों रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे एक मिनट यहाँ से रिवर्स कर देते हैं, अरे तो अब देखिए यहाँ से, अब दोनों तरफ से यहाँ से रिवर्स करते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये देखिए ध्यान से, तो ये आएगा बच्चों C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन पहुंच जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्या पहुंच जाएगा ये। तो बच्चों यही तो हमें लेके आना था, यही हमारा रिजल्ट है, यानी C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, दोनों तरफ से पलट दिया तो ये भी यहाँ से पलट के डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा, और ये आएगा किसमें बच्चों हमारा फेरेड में, ये आएगा किसमें फेरेड में। समझ में आ रही है मेरी बात, तो इस बात को आपको याद रखना है, एक बार देख लीजिए फिर से, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ज्यादा टफ नहीं है देखा जाए तो। सबसे पहले माध्यम की मोटाई T है, वायु में माध्यम की मोटाई D माइनस टी, तो माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और वायु में देखेंगे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, दोनों की। अब उस कुल विभव निकालने का फॉर्मूला होता है V बराबर बच्चों क्या होता है, V इक्वल टू होता है बच्चों क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू प्लेटों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो निकल के आया
सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस प्लस टी अपॉन के। ये क्या है बच्चों इसका, तो ये जो है इसका रिजल्ट है। अब मैं बात करता हूं इसके केसेस की, तो केसेस देख लेते हैं इसका। अगर मैं पहला केस की बात करता हूं इसके, अगर केस की बात करता हूं इसके, तो केस फर्स्ट, जैसे केस फर्स्ट, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक K1 K2 K3 तथा जिनकी मोटाई T1, T2 और इस तरीके से Tn तक चलती है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो ये रिजल्ट क्या निकल के आएगा बच्चों यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा यहाँ पे C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आएगा बच्चों D, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस और इस तरीके से T3, और ये कहां तक चलेगा बच्चों Tn प्लस, ये क्या आएगा बच्चों यहाँ पे T1 T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, और ये इस तरीके से चलेगा Tn n टाइम्स तक चलेगा, कहां तक चलेगा n टाइम्स तक चलेगा। तो पहला केस तो बच्चों यही वाला है, इसको आपको याद रखना है। पहला केस, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, तो पहला केस तो बच्चों हमारा ये निकल के आ गया। अगर जब प्लेटों के बीच में परावर्तन K1 K2 K3 इस तरीके से कहां तक चलते हैं, n टाइम्स तक चले, और जिनकी मोटाई कितनी हो T1 T2 T3 इस तरीके n टाइम्स तक, तो ये केस निकल के आएगा। दूसरा केस क्या कहता है बच्चों, तो दूसरे केस के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो दूसरे केस के अंदर क्या कहता है, T बराबर हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे, जीरो। तो केस सेकंड लिख सकते हैं, यदि T बराबर जीरो तथा K बराबर क्या रख दूं, वन हो तो क्या होगा बच्चों, इसी फॉर्मूले पर रख देंगे। फॉर्मूला क्या बच्चों, ये रहा हमारा, तो इसकी जगह पे फॉर्मूला हमारा क्या बच्चों, फॉर्मूला हमारा ये है, एक बार मैं लिख देता हूं, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस के टी अपॉन के, क्या रखते हैं, तो C बराबर क्या निकल के आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस, डी की जगह पे बच्चों क्या हो गया, जीरो, प्लस और के की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे वन। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकल गया, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी बराबर सॉरी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो वायु की धारिता क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी वायु की, क्या निकल के आएगी बच्चों, C। अब सेकंड केस क्या कहता है बच्चों हमारा, थर्ड केस क्या कहता है, यदि T बराबर हो D, T बराबर क्या हो बच्चों यहाँ पे D हो, तथा T बराबर D हो माध्यम के लिए, लिख सकते हैं माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए तो यहाँ पे बच्चों जहां जहां पे T है वहां D रख सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, रखो बच्चों, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या निकल के आएगा बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे T बराबर क्या रखना है, मुझे D रखना है, तो यहाँ पे मैंने जब D माइनस डी रखा तो क्या निकल के आया, ये तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है, और T की जगह पे मैंने क्या रख दिया बच्चों यहाँ पे D अपॉन के, तो ये फाइनली क्या निकल के आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन के कहाँ हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो C बराबर क्या निकल के आएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये होता है किसी भी माध्यम के लिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि C बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये होता है किसी माध्यम के लिए, और ये वाला किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है हमारा वायु के लिए, किसके लिए, वायु के लिए, क्लियर है, ये किसके लिए होता है, वायु के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कि कुछ कारक होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया रिजल्ट क्या निकल के आया हमारा, अगर मैं रिजल्ट अभी मैंने बताया C बराबर क्या निकल के आया, के ए एप्सिलॉन नॉट
अपॉन डी। तो इन्हीं फैक्टर पे वैद्युत धारिता का मान क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे सी का मान किस पर निर्भर करता है, के पर। तो पहला पॉइंट लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र, समझिए ध्यान से, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है कि उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होती है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। समझ में आ रहा है, अगर धारिता दुगनी करूंगा तो क्षेत्रफल भी क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। तो सी प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, तो यानी इस पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच परावर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होती है। किस पे अनुक्रमानुपाती होती है, किसके, सी के। सी किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, परावर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट याद रखना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी धारिता उसकी उतनी कम होगी। यानी प्लेटों के बीच की दूरी पर भी धारिता का मान निर्भर करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको आप याद रख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र का मान किस किस बात पर निर्भर करता है और किस किस पर निर्भर नहीं करता, किस किस को प्रभावित करता है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, किस पर निर्भर करता है किस पर नहीं करता। तो इससे मोस्टली इन पर निर्भर करता है समांतर प्लेट संधारित्र का मान। इस बात को आपको याद रखना है।